साहब मैं गुजरात से आया हूँ। अच्छा गुजरात से यहाँ सेवा के लिए ही आया हूँ। अच्छा। जो भी पैसा यहाँ से तनख्वाह मिलेगा वो मैं एक पैसा घर नहीं ले जाऊंगा, ये मंदिर ट्रस्ट में दान करके जाऊंगा। और मेरा परिवार और हम बहुत सौभाग्यशाली है जो हम यहाँ सेवा करने आए हैं, हमें मौका मिला। परिवार को फोन करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों के आंसू नहीं रुकते। जैसे हम यहाँ राम जन्मभूमि में सेवा कर रहे हैं, हमें ऐसा मौका मिला, हम बहुत सौभाग्यशाली है साहब। आप भी भावुक हो रहे हैं। अरे यहाँ आके कोई भी भावुक हो जाएगा साहब, ये धरती का प्रभाव ऐसा है कि यहाँ कोई खड़ा रहेगा जो भावुक हो ही जाएगा। भगवान राम का नाम लेगा एक बार, वो जरूर भावुक हो जाएगा। और मैं गुजरात से आया सेवा के लिए। परिवार से आखिरी बार कब मिले कब बात? जब दीपावली से पहले यहाँ दीपोत्सव था उससे पहले आया हूँ। आया था 1 महीने के लिए ही आया था साहब, लेकिन अब ऐसा लगा है यहाँ आके कि भगवान जब तक नहीं बैठ जाएंगे तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। 3 महीने तक यहीं रहूंगा। परिवार से मिल पाए? मिलते हैं, बात जो हम जॉइंट क्या फैमिली कहते हैं परिवार वाले? बोलते हैं बहुत खुशी है, हमारे माँ बाप ऐसे बोलते हैं कि हमने कुछ अच्छे बेटे को जन्म दिया है जो भगवान राम के काम काज में 1 महीने के लिए गया और 3 महीने रुका है। और पैसा नहीं लेंगे? सारा नहीं लूंगा साहब, पैसा भी यहाँ पैसा नहीं लेने का प्रावधान नहीं, पैसा लेना पड़ता है। लेता हूँ 1 महीने का वेद मंदिर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ दान कर दूंगा और बाकी के 2 महीना का राम मंदिर ट्रस्ट में दान करके जाऊंगा, 1 पैसा घर लेके नहीं जाऊंगा। तो परिवार वालों ने क्या कहा? कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा? मैं ठेकेदार हूँ, मेरे अंडर में 100 लोग काम करते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं BMW X1 से चलता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत सुखी संपन्न भगवान ने हमें बहुत दे रखा है, लेकिन मैं ये सेवा के लिए आया हूँ। भगवान का मंदिर बार बार नहीं बनेगा, जिंदगी पूरी काम करना है, पूरी जिंदगी जीना है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। कभी मेरे हेलमेट पे लिखा है, देखिए गुजराती लिखा है कि कोई गुजराती मिले तो मुझे बुलाए कि भाई गुजरात का है तू, ये गुजराती। मैं गुजरात से आया, सूरत से। वैसे मैं कच्छ भुज का हूँ, यहाँ मेरा कारोबार सूरत में चल रहा है जी। अच्छे से। सूरत में बहुत भगवान की राम की दया से हम बहुत सुखी संपन्न है साहब। और गुजरात से आकर के सर यहाँ पे वर्कर का काम कर रहे हैं, हालांकि इनके अंडर में ये खुद एक कॉन्ट्रैक्टर है, इनके अंडर दूसरे है तो वो भी जानते हैं, ये सब जानते हैं, उनको सबको मालूम है, मैं उनको कह के रखा हूँ। ये हम लोगों से बोलते हैं कि सर हम लोगों को यहाँ मंदिर में ही काम करने के लिए हमको लगा दीजिए कहीं। सेवा है बेसिकली राम, बेसिकली इन लोगों का सर सेवा है। ये गुजरात से यहाँ पर आकर के सर अपनी घर द्वार सब त्याग करके खुद के कॉन्ट्रैक्टर, इनके अंडर में 100 लोग काम करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आके एक वर्कर बन के सर काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है सर, ये खूबसूरती है यहाँ की। क्या वजह क्या है इसके पीछे? मतलब परिवार वाले नहीं कहते भाई गए 3 महीने, क्या फिर कहाँ? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भगवान राम का मंदिर हमारे नजरों के सामने बन रहा है। हम योगी जी और मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी रहेंगे जिंदगी भर कि वो हमें ये नसीब हुआ, हमें ये काम करने का नसीब। अच्छा, मोदी जी को क्रेडिट देते हैं? हाँ जी, सबसे योगी जी और मोदी जी को सबसे ज्यादा क्रेडिट देते हैं कि हमें ये सौभाग्य उन्होंने ही प्राप्त करवाया है कि हम यहाँ काम कर पा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हम यहाँ। ये तो सुप्रीम कोर्ट से बना ना, मोदी जी को क्रेडिट दे। सुप्रीम कोर्ट सर क्या कर सकते हैं अगर कोई पीछे से सपोर्ट नहीं करेगा? करने वाला चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो साहब वर्षों से है, सालों से। मोदी जी को क्रेडिट जाता है। कोशिश करने वाला चाहिए, तब जाके उन्होंने कोशिश किया, तब जाके मोदी है तो मुमकिन है। इनको मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वे बस सेवा करने के लिए आए हैं। इनसे मैंने पहली बार मिला, इन्होंने जब बताया तो मेरे को बस ये लगा कि बहुत खुशी हुई। तो पगार क्यों नहीं लेंगे भाई? आप राम काज कर रहे हैं, उसमें तो आप सेवा के लिए आया हूँ। पगार वैसे लेने की आवश्यकता नहीं है साहब, भगवान ने बहुत दे रखा है, ठीक, कोई कमी छोड़ा ही नहीं है, तो हम यहाँ से पगार लेके क्या करेंगे? बहुत भगवान ने दे रखा है, इसलिए यहाँ से पगार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी पैसा आएगा वो हम राम जन्मभूमि में दान करके जाएंगे। ये मोतीराम अकेले ऐसे नहीं है, मोतीराम की तरह कई यहाँ पर इस तरह के लोग मुझे मिले जिनका ये कहना था कि ये बाकी जगह काम करना और प्रभु राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य में काम करना बहुत फर्क है। इस वक्त हम बता रहे हैं वही पवित्र भूमि पर इस वक्त हम खड़े हैं, और मोतीराम जैसे कई लोग हैं जिनका भावनात्मक जुड़ाव है, जो यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं पैसे के लिए नहीं। उनका ये कहना होता है कि इस शुभ कार्य के लिए अगर प्रभु राम ने हमको चुना है तो ये हमारा सौभाग्य है।